दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग क्यों कह रहे हैं कि उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री से कुछ सीखना चाहिए, राष्ट्रभक्ति की ट्यूशन लेनी चाहिए। आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऐसी कौन सी बात बोल दी जिसने एक्चुअली में पूरी दुनिया को एक राह दिखाई है। जब एक्चुअली में दोस्तों पूरी दुनिया एक असली विश्वगुरु की तलाश में थी, एक ऐसे दौर में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप किसी के ऊपर कितना भी टैरिफ लगाने की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि लगा दे रहे हैं। एक ऐसा दौर जब अब वो एक देश के राष्ट्रपति उनकी पत्नी सहित उनको वहां से उठाकर ले आए वेनेजुएला, और अब वो ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जब उन्होंने भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ ठोक दिया है। ऐसे दौर में जब ट्रंप के आगे कोई बोलने को तैयार नहीं है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने वो बात बोली है दोस्तों, जिसको सुनकर कनाडा के लोगों को फक्र महसूस हो रहा होगा। और भारत के लोगों को ये बात क्यों सुननी चाहिए? भारत के लोगों को ये बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये बातें दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के जुबान से निकलनी चाहिए थी। क्योंकि न केवल भारत अमेरिका के टैरिफ का सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, हम 50% टैरिफ झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा टैरिफ, बल्कि भारत को लेकर आए दिन हर दिन लगभग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपमानित करने वाली भाषा बोलते हैं। लेकिन सोचिए, जवाब भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया है, कहां से आया है? कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उनका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया गया भाषण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया उनके भाषण को सुन रही है, देख रही है, विश्लेषण कर रही है, उस पर आर्टिकल्स छप रहे हैं, और पूरी दुनिया कह रही है कि जो शब्द दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री ने बोले हैं, इससे बड़ा मुंहतोड़ जवाब न केवल अमेरिका बल्कि उन पश्चिमी मुल्कों पे नहीं हो सकता जिन्होंने दशकों तक या फिर ये कह ले सदियों तक दुनिया के अलग अलग मुल्कों को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया, कभी सैन्य कार्रवाइयों से, कभी टैरिफ पर, कभी सैंक्शंस के नाम पर। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बोली हुई बात जो थी वो अंग्रेजी में थी, कुछ उन्होंने फ्रेंच भाषा का भी इस्तेमाल किया, उसका हिंदी अनुवाद मैं लेकर आई हूँ। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्लीज उनकी बात सुनिए, क्योंकि आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया जब एक विश्वगुरु को ढूंढ रही थी जो ट्रंप को ट्रंप की भाषा में जवाब दे सके, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कैसे वो बात बोल दी जो मोदी जी नहीं बोल पाए। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक फोरम में खुलेआम साफ शब्दों में बोलते हैं, हमें हर वक्त याद दिलाया जाता है कि हम महाशक्तियों के मुकाबले के युग में जी रहे हैं। शक्तिशाली देश वही करते हैं जो कर सकते हैं और कमजोरों को सहना पड़ता है। दशकों तक कनाडा जैसे देश उस व्यवस्था के तहत समृद्ध हुए जिसे हम नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। हम इसके संस्थानों में शामिल हुए, इसके सिद्धांतों की तारीफ की और इसका फायदा उठाया। हम जानते थे कि नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कहानी आंशिक रूप से झूठी थी। सबसे शक्तिशाली देश सुविधा होने पर खुद को छूट देते हैं, व्यापार नियम असमान रूप से लागू होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून की कठोरता अभिव्यक्ति या पीड़ित की पहचान पर निर्भर करता है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। दोस्तों, इजराइल ने गाजा में जो किया है उसको लेकर पूरी दुनिया मौन रही, अमेरिका मौन रहा, अमेरिका का तो पूरा सपोर्ट है इजराइल को, खाड़ी के देश मौन रहे, यूरोपियन देश मौन रहे, और इजराइल ने गाजा में क्या कर दिया। ये सब कुछ तब हुआ जब हम कैसे दौर में जी रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक ये देश है, एक वो देश है, इस पर वो टैरिफ लगाता है, इस पर वो टैरिफ लगाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो ये संस्थाएं हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए कनाडा के पीएम ने साफ तौर पर कहा कि हमने भी इसमें साथ दिया, जबकि हम जानते थे कि ये सब कुछ झूठ चल रहा है। और दोस्तों, जो कनाडा के पीएम बोल रहे हैं गलत भी नहीं है। आप देखिए इराक में क्या हुआ, सद्दाम हुसैन को उठाकर बाहर कर दिया गया, जिस तरह से उनको फांसी दी गई वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन दोस्तों, सद्दाम हुसैन के जाने के बाद आज तक इराक में शांति नहीं आ पाई है पूरी तरह से। लीबिया में कर्नल गद्दाफी, उनको तानाशाही के नाम पर यही वेस्टर्न पावर्स उनको उखाकर फेंक दिया। आज तक लीबिया उन्हीं संकटों से जूझ रहा है, वहां आज तक शांति नहीं आ पाई है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, चाहे यूरोप हो चाहे वो दूसरे देश, उनको पता था अमेरिका अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में और इजराइल गाजा में क्या कर रहा है, लेकिन सब आंख मूंद करके बैठे रहे। लेकिन अब कनाडा के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अब ये सब कुछ हमें बंद करना होगा। हम ये तख्तियां लगाकर बैठे हैं, हम ये तख्तियां बाहर फेंकते हैं।
आगे कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं, अमेरिकी वर्चस्व ने सार्वजनिक चीजें उपलब्ध कराई, जैसे खुले समुद्र मार्ग, एक स्थिर वित्तीय प्रणाली, सामूहिक सुरक्षा और विवाद सुलझाने के ढांचे का समर्थन। इसीलिए हमने इसमें भाग लिया और बयानबाजी के साथ वास्तविकता के बीच की खाइयों को ज्यादातर नजरअंदाज किया। ये समझौता अब काम नहीं करता। मैं साफ साफ कहूं तो हम किसी संक्रमण में नहीं बल्कि एक विध्वंस के बीच जी रहे हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमने अमेरिका का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन क्योंकि हमने साथ दिया, क्योंकि हमको उसमें अलग अलग फायदे मिल रहे थे, वित्तीय फायदे मिल रहे थे, ट्रेड के फायदे मिल रहे थे। लेकिन अब हमें ये बात स्वीकारनी होगी कि हम जिस दौर में जी रहे हैं वो एक संक्रमण का दौर है, कोई संकट का दौर नहीं है। संकट तो निपट जाता है, संक्रमण तो फैलता है। आगे अमेरिका को लताड़ते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं, हाल के सालों में महाशक्तियां आर्थिक एकीकरण को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी, टैरिफ को दबाव के औजार के रूप में, वित्तीय ढांचे को जबरदस्ती के साधन के रूप में और सप्लाई चेन के दोहन योग्य कमजोरियों के रूप में। जिन बहुपक्षीय संस्थानों पर मिडिल पावर वाले देशों ने भरोसा किया वो खतरे में है। WTO, संयुक्त राष्ट्र, कॉप और सामूहिक समस्या समाधान की पूरी संरचना खतरे में है। ये संप्रभुता नहीं है, ये अधीनता स्वीकार करते हुए संप्रभुता का प्रदर्शन भर है। मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो कुछ भी दुनिया भर में अमेरिका कर रहा है ये कोई संप्रभुता नहीं है, ये हम संप्रभुता का नाटक कर रहे हैं और अब हम ऐसा नाटक करने का विरोध करते हैं। हम ऐसी कोई तख्ती अपने आगे नहीं लगाते, हम वो तख्ती हटा देते हैं। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि केवल कनाडा के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री भी खुलकर अब अमेरिका के विरोध में आते हुए कह रहे हैं, वी प्रिफर रिस्पेक्ट टू बुलीज। वो लोग जो हमें बुली करते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, उससे ज्यादा हम उन लोगों को प्रेफर करेंगे जो हमें सम्मान देते हैं। अमेरिका को सीधा सीधा जवाब देते हुए यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी कहा गया है दोस्तों, यूरोपियन इंडिपेंडेंस वर्सेस ट्रम्प वर्ल्ड व्यू। मतलब पूरा का पूरा यूरोप खुलकर बोल रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है, यूरोप कैन नॉट बी अ मिजरेबल स्लेव टू ट्रम्प। यूरोप ट्रम्प का मिजरेबल स्लेव नहीं हो सकता। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये देश अब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि खुद पर बात आ गई है। अब ट्रम्प की नजर ग्रीनलैंड पर पहुंच गई है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे का क्षेत्र है। तो अब यूरोप को होश आ रही है कि ट्रम्प की दादागिरी नहीं चलेगी, ट्रम्प का विस्तारवाद नहीं चलेगा, ट्रम्प की बुली नहीं चलेगी। जबकि यही यूरोप अमेरिका की दादागिरी के आगे, अमेरिका के पिछले फैसलों के आगे, लगातार दशकों से जो अमेरिका करता रहा उसके आगे चुप रहा। इसी यूरोप ने कभी अमेरिका को ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को इतना उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो भारतीय उपमहाद्वीप में खुलेआम आतंकवाद फैला रहा है, भारत में आतंकवाद फैला रहा है। लेकिन फिर भी चलिए कम से कम आज यूरोपियन देश बोल रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है दोस्तों, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, कनाडा के पीएम ने तो खैर धज्जियां ही उड़ा दी अमेरिका की। भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? इनफैक्ट भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए क्यों नहीं? अपने मंत्रियों को भेज दिया बस। सोचिए ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से बोलते, कितना बड़ा संदेश जाता। दोस्तों कनाडा तो अपने आप को विश्वगुरु होने का दम भी नहीं भरता। वो तो ये भी दावा नहीं करता कि एक फोन से वो वॉर रुकवा देते हैं। वो तो ये भी दावा नहीं करता कि वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है और चौथी बन गया है। जबकि कनाडा अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में देखें, पर कैपिटा के मामले में देखें तो हमसे बहुत आगे है। आज भी पंजाब का कोई भी युवा है वो कनाडा में सेटल होना चाहेगा। और दोस्तों कनाडा और अमेरिका के रिश्ते ऐसे हैं जैसे भाई बहन, और आज से नहीं, दशकों से हैं। लेकिन वो कनाडा खुलेआम अमेरिका की धज्जियां उड़ा रहा है। अभी कनाडा के पीएम कुछ दिन पहले बाकायदा चीन भी गए थे शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए। चीन से अपनी करीबियां बढ़ा रहा है और अमेरिका के मुंह पर कह रहा है कि ये दादागिरी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नाटक जो इतने दशकों से हम देख रहे थे, अब उसमें आप मूक दर्शक नहीं बनेंगे। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हुआ था कि वो ये सब नहीं बोल पाए, आज तक नहीं बोल पाए। अब भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं, 70 बार से ऊपर वो दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवाया। पता नहीं क्या क्या वो भारत के लिए बोल चुके, कितना अपमानित भारत को करते हैं वो। और अपमानित के अलावा भारत भुगतभोगी भी है। सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है भारत, 50% टैरिफ। और उसमें से 26% टैरिफ क्यों है? क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। जबकि रूस से तेल अकेले हम नहीं खरीद रहे, टर्की भी खरीद रहा है, चीन भी खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन भी खरीद रहा है। लेकिन उनके ऊपर 50% टैरिफ नहीं है, हम पर 50% टैरिफ ठोका गया है। और भारत के किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री की जुबान से एक शब्द नहीं निकला
ये उस पार्टी के रहते हुआ जो पूरी देश को नेशनलिज्म का ट्यूशन देती है, पूरे देश को राष्ट्रवाद की गुट्टी पे लाए हुए है। तो मैं तो ये कहूंगी प्रधानमंत्री जी, बाकियों को ट्यूशन आप बाद में दीजिएगा, बोलने को तो आप सब कुछ बोल रहे हैं। आप अपने पार्टी दफ्तर में जाकर अपने पार्टी अध्यक्ष को अपना बॉस बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रचार आपने शुरू कर दिया है। बोलने के लिए तो ऐसा कोई दिन जाता नहीं जब किसी कार्यक्रम में आप बोलते नहीं हैं। आप अगर ये सब बोलते ना, तब दुनिया आपको सलाम करती, सच में तब मानती कि आप हैं असली विश्व गुरु। क्योंकि जिस वक्त भारत को अपमानित किया जा रहा है पूरी दुनिया के आगे, आप उस फोरम में जाने से भी चूके, और इस तरह के शब्द तो खैर आपने बोले ही नहीं। इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए आपका नाम इसके लिए दर्ज किया जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को अपमानित करते रहे और भारत के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली, एक ऐसी चुप्पी जिसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।